राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाली एक ऐसी दुर्लभ लकीर के बारे में जानेंगे जिसे समुद्र शास्त्र में विशेष रेखा का दर्जा दिया गया है, जो अच्छे व्यवहार को बताती है, उत्तम चरित्र को बताती है और जो भी इच्छाएं जातक की होती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो अभिलाषाएं रहती हैं उन अभिलाषाओं की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए, सुख के लिए इस रेखा को हाथ में देखा जाता है। तो देखिए, ये हमारे हाथ में सूर्य फिंगर रहती है। इस सूर्य फिंगर पर 3 पर्व रहते हैं। ये प्रथम पर्व, ये द्वितीय पर्व, ये तृतीय पर्व। द्वितीय पर्व को पूर्ण कवर करने वाली एक रेखा हमारे हाथ में रहे। कैसी होगी ये रेखा? आप देखेंगे हल्का सा ये रेखा कुछ इस प्रकार से तिरछी आपको बनती हुई दिखाई देगी। कंप्लीट रेखा रहेगी, गहरी स्पष्ट रेखा ये आपको मिलेगी। आमतौर पर आप देखेंगे हाथों पर ऐसी रेखाएं पतली या गहरी आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस रेखा को विशेष रेखा का दर्जा इसीलिए दिया गया है। ये आपको तिरछी दिखेगी, बाएं हाथ में ये मिलेगी, चाहे मेल है या फीमेल है। ये बाएं हाथ की फॉर्मेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, ये पतली रेखा भी रहेगी। अक्सर आप देखते होंगे वीडियो, तो हम गहरी और स्पष्ट रेखाओं की बात करते हैं। अब गहरी रेखाएं जो मजबूत रेखाएं रहती हैं, जिनमें थोड़ी सी आप देखेंगे मोटी रेखाएं, गहरी रेखाएं आती हैं, लेकिन बिल्कुल सामान्य रेखाओं से जब पतली रेखा हो जाती है, जो धागे जैसी रहती है, उस रेखा को हम पतली रेखा कहते हैं। और पतली रेखाएं संघर्ष का कारक मानी जाती है, लेकिन यहाँ इस रेखा के लिए ये कहा गया है कि ये रेखा हाथ में पतली होनी चाहिए। ये रेखा अगर इस प्रकार से किसी भी जातक के सूर्य फिंगर के द्वितीय पर्व पर तिरछी, हल्की सी तिरछी रेखा बनी है, तो ये समझना चाहिए हमें सुख सुविधाएं ये रेखा प्रदान करेगी। यानी जो भी इच्छाएं रहेंगी, मन में जो भी भाव होंगे, उनकी पूर्ति ये रेखा हमारे जीवन काल में करेगी, अगर अच्छी रेखा है उस स्थिति में। इसके साथ ही ये रेखा उत्तम चरित्र भी प्रदान करती है। क्या ऐसी रेखा हाथ में होने पर हम भी व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं? हाँ, विश्वास कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी किसी को डिच नहीं करता, धोखा नहीं देता और ऐसा व्यक्ति अच्छे व्यवहार करने वाला देखा जाता है। इसका चरित्र बहुत अच्छा रहता है और जब भी ये कहीं किसी सभा में जाते हैं, 4 लोगों के बीच बैठते हैं, तो लोग इनकी प्रशंसा भी करते हैं। यानी सूर्य फिंगर पर आने वाली ये रेखा अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। धन सुख देखें, चरित्र का सुख देखें, व्यवहार का सुख देखें, ये बहुत अच्छी रहती है। आई कहाँ है? हमारे कर्म क्षेत्र पर। यानी ये हमारी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ये पर्व जो हमारी काम धंधे की प्रगति इससे देखी जाती है। इस पर जो रेखाएं आती हैं उनसे हम अपने बिजनेस में तरक्की को देखते हैं। तो इस पार्ट पर ये रेखा आपके धन सुख को भी बताती है। सूर्य रेखा हमारे हाथ में वित्तीय स्थिति को बताती है। उसी प्रकार से यहाँ की ये रेखा भी हमारी मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।